वेलकम टू बूस्ट ISPCS। नेक्स्ट टॉपिक है बायो रेमेडिएशन। इसको समझते हैं। बायो रेमेडिएशन इज ए प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द एनवायरनमेंट थ्रू द यूज ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिज्म। मतलब स्मॉल ऑर्गेनिज्म के थ्रू इन्वायरमेंट को एक तरीके से क्लीन करना जो पोल्यूटेड है। दिस टेक्निक कैन हेल्प टू ओवरकम एडवर्स इफेक्ट ऑफ द पोल्यूशन एट ए पर्टिकुलर प्लेस। बायो रेमेडिएशन इज यूज्ड इन क्लीनिंग सरफेस एंड ग्राउंड वाटर एंड सॉइल। मतलब बेसिक जो पोल्यूशन हुआ है उसे कम करना या ख़त्म करना। तो ये दो तरीके से होता है, एक इन सितु, एक एक्स सितु। इन सितु का बेसिक मतलब जैसे हमने इन्वायरमेंट में अभी इसमें देखा था कि अगर वहीं पर रह के किया जाए तो इन सितु, और बाहर एक्सटर्नल फैक्टर से के थ्रू किया जाए तो एक्स सितु। जैसे पहले एक्स सितु देख लेते हैं। जैसे कंपोस्टिंग, इंक्रीजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाई मिक्सिंग एग्रीकल्चरल वेस्ट। मतलब इसमें क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप एक्स्ट्रा मिक्स कर दोगे सॉइल वगैरह में तो उससे वो वेस्ट को क्लीन करेगा। लैंड फार्मिंग, टिलिंग सॉइल मतलब टिलिंग करके। देन बायोपाइल्स, लैंड फार्मिंग एंड कंपोजिटिंग। ओके। बायो रिएक्टर, ट्रीटिंग पॉल्यूटेड मैटर एंड वाटर थ्रू कंट्रोल्ड सिस्टम। मतलब जैसे बेसिक आपने देखा होगा ना कि कुछ फेजेस में वाटर निकाला जाता है, फिल्टर के थ्रू निकाला जाता है, ऐसे करके ये हो गया। अब आते हैं इन सितु जो वहीं पे रहकर या उन्हीं फैक्टर के थ्रू किया जाता है। जैसे बायोवेंटिंग, एडिंग एयर एंड न्यूट्रिएंट टू सॉइल टू ट्रीट डीप वाटर। मतलब उसी वाटर में आपको सॉइल न्यूट्रिएंट वो सारा ऐड करके इसे ट्रीट करना है। बायो स्पर्जिंग, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन इन ग्राउंड वाटर। अब देखिए ऑक्सीजन तो पहले से ही था वहाँ पे, आपने थोड़ा सा ऑक्सीजन और मिक्स कर दिया तो क्या होगा, बायो स्पर्जिंग, मतलब आपकी जो ऑक्सीजन की डिमांड थी वो लगभग पूरी होगी। बायो स्टिमुलेशन, हेल्पिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ बाय एडिंग न्यूट्रिएंट टू सॉइल। अब क्या है कि सॉइल में आप न्यूट्रिएंट ऐड कर दिए, उसके थ्रू भी सही हो गया। बायो अगमेंटेशन, इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट पॉल्यूटेड प्लेसेस। ओके। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपने ऐड किया, वो उसको क्लीन कर देगा। तो ये मेथड है। आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि इनमें कौन सा इन सितु है, इनमें कौन सा एक्स सितु है, या फिर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बायो रेमेडिएशन के मेथड कौन कौन से हैं। उनमें से 3 ये दे देंगे, एक अलग दे देगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ओके, आगे देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सपल्सन ऑफ द टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट बाई यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायो रेमेडिएशन। बेसिक बताया इन्होंने, एक्सपल्जन ऑफ द टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स, ठीक है, फ्रॉम द इन्वायरमेंट यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इंपॉर्टेंट रोल है। इट इज ए टेक्निक फॉर द क्लीनिंग अप पोल्यूशन बाई इनहेंसिंग द सेम बायो degradation process that occurs in the nature. Pollutants containing many types of heavy metals cannot be treated by the process of the bioremediation. ये भी बात सही है। मतलब जो हैवी मेटल बहुत सारे हैं, कई सारे इससे ट्रीट नहीं होते हैं। बेसिक सी बात है, सब तो ट्रीट नहीं हो सकते। एनी पोल्यूटेंट कॉन्टेनिंग हैवी मेटल्स लाइक कैडमियम, लेड फॉर द सिटेशन कैन नॉट बी ट्रीटेड comfortably and completely by the bioremediation using by microorganism. बेसिक सी बात ये कि जो स्मॉल पोल्यूशन टाइप का वो कर सकते हो, बाकी जो हैवी मेटल है उनको करना थोड़ा सा टफ रहेगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन बी यूज्ड टू क्रिएट माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली डिजाइन टू बायोरेमेडिएशन। फॉर एग्जाम्पल सुपरबग स्यूडोमोनास पुट्रिडा विच इज क्रिएटेड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग technique. It plays an important role in ending the soil spill in the ocean. Then extensive research, the Energy and Research Institute, इसको टेरी बोलते हैं, has resulted in the development of an easy and cost-effective bioremediation process. टेरी has developed OliJaper, important point याद रखना, OliJaper, which is a consortium of the crude oil and oily sludge degrading bacteria deriving from the various bacterial कल्चर्स एग्जिस्टिंग इन द नेचुरल इन्वायरमेंट। ओलीजेपर याद रखना कि क्रूड ऑयल का जो पोल्यूशन उसको रिड्यूस करता है। इन अगस्त 2010 इन पोर्टल एरियाज ऑफ द मुंबई इन एन एक्सीडेंट बिटवीन MV खलीजिया एंड MSC चित्रा नेम्ड शिप, दिस टेक्निक वाज यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ऑयल स्प्लिट। मतलब अब तो ये नहीं है क्योंकि पुराना, बट ऑयल जेपर टेक्नोलॉजी अभी भी आ सकती है। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। बायोरेमेडिएशन मीन्स क्या है, बेसिक सा, इलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक पोल्यूटेंट फ्रॉम द इन्वायरमेंट ऑर्गेनिज्म, इन्वायरमेंट बाई ऑर्गेनिज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉल्विंग द पोल्यूशन प्रॉब्लम व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ द बायोरेमेडिएशन टेक्निक। क्या एडवांटेज इसका देखते हैं।
It is technique for cleaning up pollution by enhancing the same biodegradation process that occurs in nature. बिल्कुल यही है, इसीलिए तो इम्पोर्टेंट है ये. उसके बाद एनी कंटामिनेंट with heavy metals such as cadmium and lead can be readily and completely, देखो ये गलत हो गया, completely नहीं होगा, ठीक है, और यहाँ पे any भी नहीं होगा. ये दो कीवर्ड है जिसको आपको हटाने हैं. ट्रीटेड बाय द बायो रिमेडिएशन यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सही बात, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे completely हो गया और any हो गया, any नहीं होगा और यहाँ completely भी नहीं होगा, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत है. जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन बी यूज टू क्रिएट माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर बायो रिमेडिएशन, एकदम बात सही है, तो आपका 1 यहाँ पर करेक्ट हो गया. ओके, देन अगला क्वेश्चन. रिसेंटली ऑयल जेपर वाज इन द न्यूज, व्हाट इज इट, क्या है. इट इज एन इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी फॉर द रिमेडिएशन ऑफ द ऑयली स्लज एंड ऑयली स्पिल, एकदम ए ऑप्शन सही है. देन नेक्स्ट टॉपिक है ऑयल यूरो स्टैंडर्ड्स. European emission standard define the acceptable limits to exhaust emission for a new vehicle sold by the European Union and its member. Okay. At present, nitrogen oxide and total hydrocarbons, carbon monoxide and particulate matter relate to the emission are regulated under the European emission standard. Basic सा है, यूरोपियन का स्टैंडर्ड है जो व्हीकल उनके यहाँ न्यू व्हीकल को रेगुलेट करता है. There are various polluted gas emissions from the motor vehicles. To control these gases, particulate matter, European Union laid down emission standard which is known as the Euro standards. It is notable that European countries have applied Euro standards 1 in the year 1992, Euro standard 2 in the year 1997. ये मतलब जनरल बेसिक सा है, चांसेस कम है आने के. Euro 1 standards are more liberal than Euro 2 standards. ओबियस सी बात, जो नया स्टैंडर्ड आएगा वो थोड़ा सा मोर इफेक्टिव रहेगा, स्टैंडर्ड उसका अच्छा रहेगा. द क्वालिटी ऑफ द सल्फर शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.05% इन द अल्ट्रा लो सल्फर डीजल टू फुलफिल द यूरो 2 स्टैंडर्ड्स. डॉक्टर मसेलकर्स कमेटी वाज constituted for auto fuel policy to control vehicle pollution. Its recommendation was to implement Euro standards in India in a phased manner in order to control the air pollutants. It is notable that International Council on Clean Transport (ICCT) has given relaxation for India to adopt Euro 6 directly in the year 2020 instead of Euro 5. देखो अभी यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि Euro 6 अडॉप्ट कर लिया Euro 5 को. जैसे अपने यहाँ भारत 6 हो गया, भारत 5 नहीं हुआ, भारत 4 के बाद सीधा भारत 6 हो गया, BH इसको बोलते हैं. It is noteworthy that recently New Delhi government has implemented the odd even formula to control the pollution. अब जैसे है, it is known that BS4 standard has been implemented in India since April 1, 2017 to curb the growing menace of the air pollution through vehicle emission. The government of India decided to leapfrog मतलब छोड़ देना है किसी चीज़ को, फ्रॉम द एग्जिस्टिंग BS4 नॉर्म्स टू BS6. मतलब इन्होंने एक स्टेप क्रॉस करके सीधा BS4 से BS6 नॉर्म पे आ गए. ये सबको पता है आप लोग को, आप लोग बेसिक ये चीज़ जानते हो. देयर बाय स्किपिंग द BS5 नॉर्म्स टू इम्प्लीमेंट द BS6 नॉर्म with effect from the 1st April 2022, emission of the nitrogen oxide and hydrocarbons, non-methane hydrocarbons, carbon monoxide and suspended particulate matter are regulated for most vehicle types, including cars, trucks, locomotives, tractors, similar machinery. Okay, then question देखते हैं. Euro emission norms are emission standards and these represents a package setting limits for the emission from a vehicle. Which of the following gases is covered under this? कौन सी गैसेस है? बेसिक कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, लेड, ये सारी हैं, तो बेसिक सा इसमें ऑल ऑफ द वो करेक्ट है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. टू मीट यूरो सेकेंड एमिशन स्टैंडर्ड्स, व्हाट शुड बी द सल्फर कंटेंट इन द अल्ट्रा लो सल्फर डीजल? क्या होना चाहिए? 0.05 से लेस होना चाहिए. ये हमने देखा परसेंट से, इससे इतने परसेंट से लेस होना चाहिए, 0.05%. ओके, देन अगला क्वेश्चन. यूरो नॉर्म्स प्लेस लिमिट्स ऑन द अमाउंट ऑफ द एमिशन गैस इन ऑटोमोबाइल्स. द गैस इज किस पे? कार्बन मोनोऑक्साइड. ओके.